लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जब से अश्लील वीडियो वायरल हुई है, तभी से जेडीएस के साथ साथ बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। बल्कि इन अश्लील वीडियो को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। वहीं इसी बीच अब इस मामले पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आ गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का रुख एकदम साफ है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आखिर कर्नाटक में सरकार किसकी है। अमित शाह ने प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं प्रियंका गांधी से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार से सवाल पूछने के बजाय वे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछें। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से प्रज्वल रेवन्ना पर अपना मत अमित शाह ने साफ किया और किस तरह से अमित शाह ने प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेर लिया। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। वहीं अमित शाह ने फेक वीडियो के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य बीजेपी नेताओं की फर्जी वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक कर दी। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर पहली बार बोलते हुए गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तो और अमित शाह ने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब सरकार आपकी है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। फिलहाल अब देखना होगा कि अमित शाह के इन आरोपों के बाद कांग्रेस